तो देखो, तुम्हारी जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है वो तुम्हारे सिलेबस कंडीशन पर डिपेंड करती है कि तुम्हारा सिलेबस जो है वो 15 से 20% कवर्ड है या 40 से 50% या फिर तुमने 80% 90% जो है वो सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। लेकिन एक चीज अपने माइंड में ये रखना कि जब मैं कैटेगरी 1 की बात कर रहा हूं तो कैटेगरी 2 एंड 3 वालों को भी ये चीज सुननी है। और कैटेगरी 1 वालों को जब मैं बता दूंगा तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी कॉमन चीजें हैं जो मैं कहीं पर भी बता सकता हूं और बाद में मैं आपको ब्लॉक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। ये आशीष अरोरा सर की ब्लॉक स्ट्रैटेजी से काफी डिफरेंट है। एंड ऑब्वियसली आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमेशा प्रायोरिटाइज करना है रिवीजन के टाइम पर। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैं आपको बताऊंगा, उनको कैसे रिवाइज करना है वो भी मैं बताने वाला हूं। तो बेसिकली ये चीज है कि तीनों कैटेगरी के एस्पायरेंट्स के लिए ये वीडियो जो है वो एंड तक देखना है। तो सबसे पहले कैटेगरी 1 वाले जो बच्चे हैं जिनके केवल 15 से 20 चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं या फिर हो सकता है आपके 12 से 15 हुए हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो के खत्म होते ही आपको सबसे पहले इस तरीके से लिस्ट बना लेना है। मैं मान के चल रहा हूं आपके 15 चैप्टर हुए हैं तो 5 फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री और 5 मैथ्स में सबसे पहले इस तरीके से लिस्ट बना लो। और इस वीडियो के खत्म होने के बाद ही सबसे पहले नए चैप्टर्स नहीं करना है आपको, आप जाओ और इन 15 चैप्टर्स को इन डेप्थ रिवाइज करो। अब इन डेप्थ रिवीजन क्या है वो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो काम है इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको इनका इन डेप्थ रिवीजन करना है। जैसे ही आपका इन डेप्थ रिवीजन हो जाता है तो अभी आपके 15 चैप्टर्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, एक आपको फिजिक्स का चैप्टर पढ़ना है, एक केमिस्ट्री का पढ़ना है और एक मैथ्स का पढ़ना है। तो अब आपके 18 चैप्टर हो गए। अब अगेन आपको इन 18 चैप्टर्स का अच्छे से इन डेप्थ रिवीजन करना है। फिर अगेन आपको फिजिक्स का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर और मैथ्स का एक चैप्टर आपको पढ़ना है, जिससे आपके 21 चैप्टर्स हो जाएंगे। अब अगेन अगले 3 चैप्टर्स स्टार्ट करने से पहले पुराने सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपको रिवाइज करने हैं। ये अलग पांडे सर ने मेथड बताई थी रिवीजन की और बेस्ट मेथड है। मैंने भी अपने इनिशियल डेज के टाइम पर इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया था। इससे क्या होता है, इससे आपका जो पूरा जो सिलेबस होता है वो आपके माइंड में हमेशा बना रहता है और आपके साथ चलता है। आप नए चैप्टर्स कंप्लीट करते जाओगे और पूरा जो सिलेबस है, पूरा जो आपने पढ़ लिया है, जो चैप्टर्स है वो आपके साथ चलेंगे, जिससे कॉन्फिडेंस हमेशा पीक पर रहता है। ऑब्वियसली यदि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा परसेंटाइल चाहिए है तो ये आपके जो 15 से 20 चैप्टर्स हैं ये आपको 35 से 40 तक तो ले जाने पड़ेंगे। और बहुत सारे बच्चे 1.5 डेज पर चैप्टर के अकॉर्डिंग इनको कर भी लेंगे, लेकिन पीछे के सारे चैप्टर्स वो भूल जाएंगे। तो आपको रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना है। तो इस तरीके से हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के 3 चैप्टर्स स्टार्ट करने से पहले पुराने जितने भी चैप्टर्स हैं आप उनको रिवाइज करो। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने मैथ्स जो है वो स्किप कर दी हो, तो आपको क्या करना है, आपको फिजिक्स का एक चैप्टर यहाँ पे ऐड करना है और केमिस्ट्री का यहाँ पे एक ऐड करना है और फिर से पीछे का सारा रिवाइज करना है। अगेन आपको फिजिक्स का एक ऐड करना है, केमिस्ट्री का एक ऐड करना है और पीछे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपको रिवाइज करने हैं। जिस दिन आपका एग्जाम है उससे यदि 4 दिन पहले भी आप एक नया चैप्टर पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पीछे के सारे चैप्टर्स आपने रिवाइज कर रखे हैं। तो ये कैटेगरी 1 वाले बच्चों की स्ट्रैटेजी है, बट आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। आगे ब्लॉक स्ट्रैटेजी और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो आने वाले हैं। अब इसके बाद यदि मैं कैटेगरी नंबर 2 एंड कैटेगरी नंबर 3 वाले जो एस्पायरेंट्स हैं उनकी बात करूं तो आपको सबसे पहले तो आपके पास देखो 30 डेज है, इनको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। आपके 10 डेज जो है वो अलग हो जाएंगे और आपके 20 डेज जो है वो अलग हो जाएंगे। अब इनमें क्या करना है, तो अभी तक आपने जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं, हो सकता है किसी ने 30, 40, 50 या 60 कर रखे हों, उन चैप्टर्स को आपको सबसे पहले इन डेप्थ रिवीजन में डाल देना है। मतलब इन डेप्थ रिवीजन क्या है वो मैं अभी डिटेल में आपको बताने वाला हूं, बट सबसे पहले आपको उन सारे चैप्टर्स का इन डेप्थ रिवीजन करना है, कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना है। और ये जो प्रोसेस है ये आपके 10 डेज तक ले सकती है। हो सकता है जितने आपके चैप्टर्स हुए हों उन चैप्टर्स को रिवाइज करने में किसी को 7 दिन लग जाए, किसी को 8 दिन, या फिर आपको मैक्स टू मैक्स 10 दिन भी लग सकते हैं पूरा इन डेप्थ रिवीजन में। अब ये चीज क्या है ये मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको इन डेप्थ रिवीजन कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी एक अपर लिमिट सेट करनी है कि आपको किसी भी एक चैप्टर में कॉन्फिडेंस कब आएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने पहले भी वीडियो में बताई थी, मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। देखो, मैं अपनी स्ट्रेटेजी यदि मैं तुम लोगों को बताऊं तो मेरा ये टारगेट रहता था कि मेरी अच्छे से थ्योरी हो जाए, सारे फॉर्मूले तैयार हो जाए और हर एक चैप्टर में 100 क्वेश्चंस मेरे सॉल्व हो जाए, 100 PYQs, और लास्ट के टाइम में आपको 100 PYQs ही सॉल्व करने हैं। और यही मेरी अपर लिमिट थी। मतलब एक बार मैंने इस स्ट्रेटेजी की अपर लिमिट टच कर ली, मुझे कॉन्फिडेंस आना ही आना है हर एक चैप्टर में। और जैसे किसी चैप्टर में कॉन्फिडेंस आता है, एनटीए यदि उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा वो मैं बना के आऊंगा। तो यही आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको एक अपर लिमिट डिसाइड करनी है कि आपको 100 क्वेश्चन करने हैं या फिर 150 क्वेश्चन करने हैं। वो तुम्हारी सिचुएशन पर डिपेंड हो सकता है, या फिर हो सकता है किसी के लिए अभी वो 80 क्वेश्चन हो। तो एक बार आपने अपर लिमिट सेट कर ली, अब आपको उसको टच करना है। तो इन डेप्थ रिवीजन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको थ्योरी को बढ़िया से रिवाइज करना है। जितने भी चैप्टर्स आपके कंप्लीट हुए हैं आपको सबसे पहले थ्योरी उसकी रिवाइज करना है
और यदि आपने उसमें 60 क्वेश्चंस कर रखे हैं तो फिर इन 60 क्वेश्चंस को भी आपको रिवाइज करना है। देखो जो इजी क्वेश्चंस थे ऑब्वियसली वो तो आप स्किप ही कर दोगे, लेकिन जो आपने सर्किल किए थे, जिनमें कोई अच्छी मेथड थी, अच्छा कॉन्सेप्ट था या फिर कोई अच्छा फॉर्मूला जो तुमने पहले नहीं पढ़ा था वो वहां पर आया है, तो आपको उन क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करके वो जो मेथड्स हैं वो आपको फिर से याद कर लेनी है, क्योंकि ऑब्वियसली आप थ्योरी भी भूल जाते हो और कहीं ना कहीं आप क्वेश्चंस भी भूल जाते हो। एंड इसके बाद सिंस आपको कॉन्फिडेंस तो 100 क्वेश्चंस पर आएगा, क्योंकि ये लिमिट आपने डिसाइड कर रखी है, तो आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हैं, तब जाके वो 100 हो पाएंगे और आपको उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूं। लेट्स अज्यूम कि आपने जो रे ऑप्टिक्स है वो आपने 1 महीने पहले पढ़ रखा था और रे ऑप्टिक्स में आपने 80 क्वेश्चंस जो है वो किए थे जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रे ऑप्टिक्स की जितनी भी थ्योरी, जो भी फॉर्मूले हैं उनको बढ़िया से रिवाइज करना है, एंड इसके बाद ये जो 80 क्वेश्चंस थे इनको भी रिवाइज करना है, प्लस 20 क्वेश्चंस और आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने हैं पीवाईक्यूज, जिससे आपके 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप पेपर फोड़ दोगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है, बिना कॉन्फिडेंस के पेपर नहीं निकलेगा। इसलिए आपको किसी भी एक चैप्टर में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। तो आपको यही करना है कि सबसे पहले जो इनिशियल 10 डेज है आपको इन डेप्थ रिवीजन करना है अपने सारे चैप्टर्स के, जितने भी आपके चैप्टर्स कंप्लीटेड हैं आपको सारी थ्योरी रिवाइज करना है और उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपने किए थे आपको उनको रिवाइज करना है। एंड इसके बाद जो 20 डेज आपके पास बचे होंगे उनको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, 17 डेज अलग और 3 डेज जो है वो आपको अलग कर लेना है। अब आपको इन 17 दिन में क्या करना है कि सिंस आपने एक बार इन डेप्थ रिवीजन कर लिया है, अब आपको केवल फॉर्मूला लेवल का रिवीजन करना है, मतलब केवल थ्योरी जो है वो पलट पलट के देखना है। बाकी अब आपको केवल मॉक टेस्ट देना है, हर दिन आप एक मॉक टेस्ट जरूर दोगे और कुछ समय बाद आपको दिन में 2 टेस्ट भी देने हैं, जिससे इन 17 दिन के अंदर अंदर आप एटलीस्ट 20 टेस्ट तो बहुत आराम से लगा लोगे। और एक और चीज है कि जो कैटेगरी 2 वाले जो एस्पायरेंट्स थे जिन्होंने की अभी केवल 40 से 50% सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, वो ये काम और कर सकते हैं इन 17 डेज में कि जो एक इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर है उसको भी आप यहाँ पे दिन में ऐड कर सकते हो, क्योंकि अब आपको थ्योरी केवल फॉर्मूला लेवल पे रिवाइज करना है, डेली आपको एक टेस्ट देना है और कुछ कुछ इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स आपको ऐड करते जाना है। लेकिन जो कैटेगरी 3 वाले एस्पायरेंट्स हैं जिनके ऑलरेडी 80% 90% सिलेबस हो गया है, अब आपको कोई भी नई चीजें नहीं पढ़ना है, आप पर डे 2 टेस्ट लगा सकते हो और बस फॉर्मूला लेवल पे थ्योरी रिवाइज कर सकते हो जब आपका एक बार इन डेप्थ रिवीजन हो जाता है। एंड इसके बाद बाकी के ये जो 3 दिन बचते हैं इनमें आपको केवल रिवीजन करना है थ्योरेटिकली, ना तो आपको लास्ट के 3 दिन में टेस्ट देना है, मतलब 3 दिन बाद आपका एग्जाम है तो अब आपको कोई टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि उन 3 दिन में यदि आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जिससे पेपर आपका खराब हो सकता है, या फिर कम मार्क्स आएंगे तो आपको डिमोटिवेशन आ जाएगा, उससे भी आपका पेपर जो है वो खराब हो जाएगा। तो मतलब लास्ट के 3 दिन में तो आपको कोई भी टेस्ट नहीं देना है, आपको केवल थ्योरी रिवाइज करनी है और 5 से 6 बार आपकी जो थ्योरी है वो पूरी रिवाइज हो जाएगी। तो अगले 30 डेज आपकी ये रिवीजन स्ट्रेटेजी रहने वाली है। एक और चीज आपको अपने माइंड में ये रखना है कि जब भी आप रिवाइज करो, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और स्कोरिंग चैप्टर्स हैं इनको आपको हमेशा माइंड में याद रखना है, चाहे आप इन डेप्थ रिवीजन कर रहे हो या फिर थ्योरेटिकली फॉर्मूला लेवल पे रिवाइज कर रहे हो, हमेशा आपको ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है ये माइंड में रखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के, और इनको आपको हमेशा अच्छे से रिवाइज करना है, इनमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि ये हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। इनके स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम की जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, और वो है आपका ब्लॉक वाइज रिवीजन। देखो, जब आप किसी भी चैप्टर्स को कंबाइन करके पढ़ते हो, क्लब करके पढ़ते हो, तो आपको एफर्ट्स भी कम लगते हैं और आपका टाइम भी बहुत कम लगता है और वो चैप्टर आपका उतना ही अच्छे से होता है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बिल्कुल रिलेटेड हैं और यदि आप उनको साथ में रिवाइज करोगे तो काफी अच्छा रहता है, काफी कम टाइम लगता है। तो चाहे आप इन डेप्थ रिवीजन कर रहे हो या फिर आप केवल फॉर्मूले लेवल पे, थ्योरेटिकल लेवल पे रिवाइज कर रहे हो, हमेशा आपको चैप्टर्स को क्लब करके उनको रिवाइज करना है। और ऑलरेडी मैंने सारे चैप्टर्स को क्लब कर दिया है और इस तरीके से ब्लॉक बना के आपको मैंने दे दिए है। जैसे यदि मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में आपको सबसे पहले ब्लॉक 1 रिवाइज करना है, फिर इसके बाद आपको ब्लॉक 2 रिवाइज करना है, फिर आपको 3 करना है, 4 करना है, देन 5, देन 6 और इसके बाद आपको लास्ट में 7 करना है। जैसे मैंने 7 में आपको रे ऑप्टिक्स, रोटेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स डाल दिए, जो कि आपके ऑब्वियसली टफ और बड़े चैप्टर्स हैं। और स्टार्टिंग में मैंने ऐसे चैप्टर्स डाले हैं जो कि बेसिक्स है, फंडामेंटल है और आपको करने ही चाहिए, तभी आपको दूसरी चीजें समझ में आएंगी। और मैंने हर एक ब्लॉक को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपके जितने भी चैप्टर्स रिलेटेड है उनको मैंने सेम ब्लॉक में डाल दिया है। बिल्कुल सेम आपको यहाँ पर केमिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा कि सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और पीरियोडिक टेबल करना है, क्योंकि ये फंडामेंटल चैप्टर्स है। फिर आपको जो केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो आपको ब्लॉक 2 करना है और इस तरीके से आपको ब्लॉक 9 तक अपने चैप्टर्स जो हैं वो रिवाइज करना है। हमेशा ब्लॉक में करो। और सिमिलरली मैंने यहाँ पर
मैथ्स के भी जो ब्लॉक्स हैं वो बना दिए हैं। इसकी जो लिंक है वो मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये आज की वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।